गर्लफ्रेंड चाहिए तो ये 5 फिल्में ज़रूर देखें। ये 5 फिल्में साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये 5 फिल्मों को आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कि गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए तो आपको किस तरह का अपना व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी होगी और क्या क्या आपको अपने अंदर जो है गुण डेवलप करने होंगे, आपके अंदर जो क्वालिटी डेवलप करनी होगी। पहली फिल्म है लवर मैन। यह फिल्म जो है लवर मैन के नाम से यूट्यूब पर अपलोड है। इस फिल्म को बहुत लोगों ने देखा है और आप भी इसको देखेंगे। और देखने का मतलब सिर्फ फिल्म मनोरंजन से नहीं, सीखने, कुछ जानने, कुछ समझने के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप इसको बिल्कुल शांत चित्त होकर के एकांत में आप इसको बैठ के आराम से देखेंगे, तब आप जो है इस फिल्म से सीख पाएंगे कि गर्लफ्रेंड चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि इस फिल्म का म्यूजिक जो है बहुत मीठा म्यूजिक है, बहुत ही मधुर म्यूजिक है। आपको फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं फिल्म पर आता हूँ। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत जो है वो सर्वोत्तम गुण है। अगर आप में इंसानियत है तो कोई ना कोई आपको पसंद ज़रूर करेगा। इस फिल्म में जो लड़का लड़की हैं वो एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की इंसानियत से प्रभावित होकर एक दूसरे के करीब आते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों में बातचीत शुरू होती है। तो लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं कि प्यार में 2.5 अक्षर होता है, तो कहते हैं कि लू में भी तो 2.5 अक्षर होता है। अब आप यहाँ समझने की ये बात है कि जो लेखक है, जो डायरेक्टर है, वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि वो कहना चाह रहा है कि प्यार में 2.5 अक्षर होते हैं तो उल्लू में 2.5 अक्षर होते हैं। मतलब कि जिस तरह से उल्लू को कुछ खास चीज़ें ही दिखाई देती हैं, उसी तरह से आपको प्यार में, अगर किसी से आप प्यार करते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आपको कुछ खास चीज़, आपको बिल्कुल समर्पित होना चाहिए किसी के प्रति। अगर आप इधर उधर भटकेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा भी गलत सलत करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, भुगत रहे हैं। और आगे इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब आदमी एक दूसरे से प्यार करता है, दूसरे के करीब आता है, और उसके बाद जो है जिम्मेदारियों की बारी आती है कि जब भी आप किसी से प्यार करेंगे तो आपको उसकी जिम्मेदारियों को भी आपको ढोना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारियों के भी आपकी जो जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि जैसे ही जिम्मेदारियों की बारी आती है, दोनों लड़का लड़की जो है उन दोनों में मनमुटाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब इस तरह के सिचुएशंस बनते हैं तो उनको समझाने के लिए जो एक कैरेक्टर है फिल्म में, वो समझाता है कि प्यार इतना आसान नहीं है, इसमें हर पल लड़ने के सिवाय जीत नहीं सकते। और ये जो लड़की के फादर हैं वो लड़के को समझाते हैं कि प्यार करने का मतलब मम्मी पापा से छुप कर भाग कर ले जाना नहीं है। माता की तरह उसकी ज़रूरतें समझनी पड़ चाहिए, पिता की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसके फादर कहते हैं कि प्यार के पागलपन में आकर आ गए तुम लोग, जानते भी हो बाहर की दुनिया कैसी होती है। हमारे देश में धर्म भले ही अलग हों, लेकिन सभी सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अकेली लड़की दिख जाए तो भेड़िए की तरह पीछे पड़ जाते हैं। और जब लड़का लड़की मनमुटाव हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इसमें एक और कैरेक्टर आता है। तो समझाते हैं उसके फादर की जिसे प्यार किया है उसे बचाने के लिए और उसके माता पिता की कमी पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये फिल्म में इंसानियत, एक तरफ इंसानियत को दिखाया गया है कि अगर आप में इंसानियत होगा तो कोई ना कोई आपको पसंद करेगा, कोई ना कोई आपको चाहेगा। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आपको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो मान सम्मान है, उसके प्रति आपको समर्पित होना चाहिए और उसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो आप लड़का हो या लड़की हो, जिससे प्यार करते हैं तो उसके सभी जो भी उसके ज़िंदगी से जुड़े हुए मसले हैं उसको आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। तू बन जा मेरी। इस फिल्म में यह दिखाया गया है किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से पहले 4 तरह की समस्याएं आती हैं और आपको 4 समस्याओं पर पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।
समस्या नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 है कि वो लड़की किसी को चाहती है या कोई उसे और चाहता है। ये पहले आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि अगर वो लड़की किसी को चाहती है या उससे कोई और चाहता है तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। समस्या नंबर 2 आज जो आती है, प्रॉब्लम नंबर 2 जो आता है वो है कि मैं उसे प्यार करूँगा तो क्या कोई मेरी धुलाई करेगा या किसी को मुझे धुलाई करना है। मतलब ये है कि जिस लड़की से को आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो क्या उसमें कोई विरोध करेगा उसका, या आपको किसी का सामना, किस तरह के लोगों से सामना करना पड़ेगा, इसका आपको विचार कर लेना चाहिए। तीसरी समस्या आती है जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो है लड़की के गार्जियन, जो उसके अभिभावक होते हैं ना, उसके बारे में आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उसके जो गार्जियन हैं वो किस तरह के लोग हैं, कौन हैं और वो करते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो अगर इस तरह का अगर जानकारी आपको हो जाएगी तो इस तरह का आप मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को, उसको तरह का प्रिपेयर कर लेंगे तो जाके जो है आपकी बात बन जाएगी। चौथा जो प्रॉब्लम होता है वो है कि लड़की करती क्या है और उससे दोस्ती करने के लिए, उसके साथ जो है अपनी बात कहने के लिए आपको कहाँ फील्डिंग करनी पड़ेगी। इन 4 बातों को अगर आप किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से पहले अगर आप इन 4 बातों को अच्छी तरह से सोच समझ लेंगे, चारों बातों विचार कर लेंगे तो काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। वैसे भी इन 5 फिल्मों में आप जब फिल्में देखेंगे तो आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे कि गर्लफ्रेंड बनाने के पहले, किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के पहले क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ये सब बहुत सारे आपको ज्ञान मिलेंगे 5 फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो। फर्स्ट लव में एक जगह सीन है जहाँ पर बताया गया है कि लड़कियाँ 3 तरह की होती हैं। एक ऑर्डिनरी लड़की होती हैं, इस कैटेगरी में मिडिल क्लास या उससे नीचे की लड़कियाँ आती हैं। इनके सपने ज़्यादा होने के बावजूद ये लड़कियाँ जो है रियलिटी के बहुत करीब होती हैं। इनके साथ बहुत से प्यार से पेश आना पड़ता है, रोज़ मिलना पड़ता है, कई महीनों तक वेट करना पड़ता है, तब जाकर ये रिप्लाई करती हैं। सालों भर प्यार करना पड़ता है, मतलब उनको लॉन्ग लाइफ चाहिए। उनको पटाने के लिए हमारे अंदर कूट कर टैलेंट भरा होना चाहिए। अगर जैसे ये डायलॉग जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरह के डायलॉग जो है, इस तरह की भावनाएं इनके मन में उठते रहती हैं। इन पर विश्वास बहुत बड़ी बात होती है, इनको भरोसा दिलाना पड़ता है, वरना ऐसी लड़कियाँ पटती नहीं है जल्दी। और अगर पट गई तो रिमोट जो है इनके हाथ में ही होता है और हमेशा जो है इनसे बातें करते रहनी पड़ती है, रोज़ प्यार जताना पड़ता है, इनको थोड़ा घुमाना फिराना, पिक्चर दिखाना, शॉपिंग कराना, ये सब इनके शौक़ होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़े ऐसी लड़कियों के जो सबसे बड़े गुण होते हैं ये हैं कि ये अगर एक बार पट गई तो फिर आपको छोड़ेगी नहीं जीवन भर, और ये बहुत मुश्किल से ही इनसे पिंड छूटता है, क्योंकि ये लोग जो है 7 जन्मों के प्यार करने का इन पर जो है वो ये विश्वास करती हैं, क्योंकि ये खून से खत लिखती हैं और आंसुओं के सैलाब में जीती हैं ऐसी लड़कियां। तो ऐसी ये जो फर्स्ट कैटेगरी की लड़की होती हैं उनकी ये पहचान होती है। दूसरी लड़कियां जो होती है वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। इस तरह की लड़कियों को पटाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा आपका क्लास क्वालिफिकेशन, बैंक बैलेंस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब थोड़ा होना चाहिए। मतलब हर हाल में आपको मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा आपको जो है क्लासिकल लगना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्लास का लगना चाहिए। ये लोग जो है हर चीज़ में कंपैरिजन करती हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, और आखिर में बॉयफ्रेंड की बात जो है जब आती है तो ऐसी लड़कियाँ जो है ये शो करती हैं कि मरते दम तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इनको अगर कोई और अच्छा लड़का मिल गया तो और इनको ये लग गया कि इसे तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ये मेरा लाइफ करियर बन जाएगा, तो ऐसी लड़कियां जो है मौका आगे बढ़ जाती हैं, दूसरे के साथ चली जाती हैं।
कि प्यार तो करना चाहती हैं, लेकिन बस वही इनके साथ एक समस्या होती है कि अगर इनको कोई अच्छा ऑफ़र मिल गया तो ये जो है पहले वाले को ठुकरा करके फिर आगे निकल जाती है। इसी तरह लड़कियां जो होती हैं वो मेट्रो टाइप की होती हैं, वो बहुत हाई क्लास की लड़कियां होती हैं। ये लड़कियां जो है बहुत हाई क्लास होती हैं, बहुत हाई फाई होती हैं। इनको पटाने के लिए आपके पास कार, बैंक बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कद काठी बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आपको हीरो टाइप का होना चाहिए। इस तरह की लड़कियां आपको जो है कि फ्रेंड सर्किल में मिलती हैं, या किसी पब में, किसी पार्टी में, किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में, हवाई अड्डे पर इस तरह की लड़कियां मिलती हैं, फ्लाइट में मिल जाती हैं। इस तरह की लड़कियां ऐसी लड़कियां जो है वो जितनी जल्दी आपसे घुल मिल जाती है, उतनी जल्दी आपको भूल भी जाती हैं। ऐसी होती है ये तो दिल से प्यार करना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी, अपने क्लास वाले और अपने जो अपने बराबरी के ज़्यादा चाहती हैं, और बहुत हाई इनके पास जो है वो पैसे पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं कि ये जो, क्योंकि इनको हर रोज़ पार्टी जाना पड़ता है, इनको हर रोज़ मेकअप करना पड़ता है, रोज़ ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये इनको पैसे इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इनका करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनके लिए फैमिली और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। और इनको आपको डेली अपडेट चाहिए कि आप कहाँ हो, कैसे हो। और मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ये छूके तो ये क्या, ऐसी लड़कियों के पीछे जो होते हैं बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। तो ये जो है जहाँ थोड़ा सा भी आप चुके तो ये दूसरे के साथ जो है वो अपना वो पार्टी सेट कर लेती हैं, और बहुत आसानी से ब्रेकअप कर लेती हैं, और जितना आसानी से प्यार करती हैं उतना आसानी से ब्रेकअप भी कर लेती हैं। इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों के। प्यार मोहब्बत में सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही मानसिक समस्याएं भी होती हैं। आत्माएं एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं तो एक दूसरे से नफरत भी करती हैं। यह खेल हमारे जीवन में कैसे होता है, यही दिखाया गया है युवा लवर में। जिसे चाहते हैं वह मिलता नहीं है, और जो मिलता है उससे बात बनती नहीं है। हर शख्स अपने सोलमेट की तलाश में भटकता रहता है। युवा लवर देखने के बाद प्यार की प्यास और यार की तलाश के थ्योरी को आप अच्छे से समझ जाएंगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन में कामयाब जरूर होंगे। इस फिल्म को देखने के बाद आपको सिक्स सेंस की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी कुछ समझ में आ जाएंगी। यह फिल्म देखने के बाद आपको शरीर का प्यार और आत्मा का प्यार में अंतर समझ में आ जाएगा। यह फिल्म मानसिक समस्याओं पर बनाई गई है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर बनाई गई है, जिससे हर इंसान रात दिन जूझता रहता है। यह फिल्म देखने के बाद आपको मानसिक समस्याओं के बारे में समझ में आ जाएंगी कि प्यार मोहब्बत में मानसिक समस्याएं कैसे आदमी को परेशान करती हैं। नाइन्टी सिक्स जो फिल्म है, ये फिल्म प्यार मोहब्बत पर ही बनी है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पर ही बनी है। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर आप सही समय पर सही फैसला नहीं लेते हैं तो जीवन भर उसको पछतावा करना पड़ता है। तो किसी से भी दोस्ती करने से पहले, किसी को भी आप गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच समझ लें। सही समय पर सही फैसला लेने की आप में ताकत होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सही समय पर सही फैसला नहीं ले लेंगे तो जिस तरह से 96 के हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, तो उस तरह के ही आपके जीवन में जो घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए आप 96 फिल्म देखेंगे तो आप इस मामले में समझदार हो जाएंगे कि सही समय पर सही फैसला कैसे लें, और आप अपनी लाइफ में जो है काफ़ी सेटल कर जाएंगे, सक्सेस कर जाएंगे। हमारी भी यही दुआ है आप लोग अपने जीवन में सक्सेस करें, सेटल हो जाएं। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा।